अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट में न्यूजीलैंड को पछाड़कर सीरीज़ 1-1 कर ली है और सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने एक इनिंग्स और 16 रन से न्यूजीलैंड को हराया। सो 4 रन से जो पहले टेस्ट की शिकस्त थी उसका कुछ बोझ कम हुआ है पाकिस्तान टीम पे और बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा जायज़ा लेंगे सेकंड टेस्ट का और पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं तीसरा टेस्ट मैच जीतने के और ये सीरीज़ जो है जीतने के। और 8 साल से हम न्यूजीलैंड से कोई सीरीज़ नहीं जीते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम तीसरा टेस्ट उसी पैशन के साथ खेलें जिस तरह हमने सेकंड टेस्ट खेला है। लेकिन बुरी खबर एक ये है कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इंजर्ड हैं, हु माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द थर्ड टेस्ट, जो एक थोड़ा सा धचका है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वहीं शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा बन के उनको एक अच्छा चांस मिल सकता है डेब्यू करने का। सो आज के शो में सबसे पहले हम पैकेज देखेंगे, लेकिन हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, एक पैकेज देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह ये मैच जीता है और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि आपने पूरा शो फॉलो करना है आज, बिकॉज हम कोशिश करेंगे कि सेकंड टेस्ट के जो हीरो हैं यासिर शाह, जिन्होंने 14 विकेटें ली इस मैच में और इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर किया है, तो उनको भी टेलीफोन लाइन पे लें, उनसे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं कि पाकिस्तान ये मैच किस तरह जीता, फिर मोइन खान साहब से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सो पाकिस्तान विनिंग बाय एन इनिंग्स एंड 16 रन्स, वेरी वेरी बिग डिफीट टू न्यूजीलैंड। मोइन खान साहब, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद और इतना क्लोज मैच जब हारता है तो आपके मोरल डाउन होते हैं। सब हमने ये भी सुना है कि एक मीटिंग हुई थी फर्स्ट मैच के बाद जिसका बहुत यूनिटी होती है, यही टीम वर्क होता है, विच इज़ अ गुड साइन। बट हसन को खुद एक पॉइंट देखें प्रूव करना था, क्योंकि बहुत अरसे से हसन ने विकेट्स नहीं ली हुई थी, बिल्कुल सही बात। और फिर आप अगर देखें तो खान साहब, अगर आप अलाउ करें, हसन अली के पॉइंट से ही हम आएंगे वापस। हसन अली पर डिटेल में बात करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। हमारे साथ हैं मोइन खान साहब और हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद साहब, पाकिस्तान के हीरो, हमारे साथ होंगे लाइन पे, उनसे भी हम बात करेंगे और आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही सरफराज हमारे साथ लाइन पे हो आप मुझे बता देंगे। खान साहब, हम डिस्कशन को अपनी कंटिन्यू रखेंगे। हसन अली की हम बात कर रहे थे, अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सकेंगे हसन के पास भी अपना भी एक पॉइंट प्रूव करने का, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफी अरसे से विकेटें नहीं ली थी, और फिर आप देखें कि टीम में मीर हमजा है, मीर हमजा ने एक टेस्ट मैच खेला, फिर शाहीन शाह अफरीदी टीम में मौजूद हैं, फिर इनकी मौजूदगी में आप हसन को दोबारा खिलाते हैं तो यकीनन हसन के माइंड में ये होगा कि ये बच्चे आ रहे हैं अब कमिंग, तो मुझे कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। उन्होंने जोर लगाया, जान लगाई है, एक प्लान लेके आए और वो आई मीन के बेहतरीन एग्जीक्यूशन उसकी की है। सो दिस इज वेरी गुड थिंग कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन विद इन द टीम नजर आ रहा है। इन चीज़ों से ही पता चलता है कि आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हो क्यों रहे, इसकी वजूहत क्या है। सो ये एक वो हेल्दी कंपटीशन है जो विद इन द प्लेयर्स हो रहा है कि उनको पता है कि यार मैं खेल रहा हूँ, आज मैं आउट नहीं करूँगा तो मेरे पीछे बच्चे बैठे हुए वो आ जाएंगे, नया आके खेल लेगा। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शाहीन शाह पहले टेस्ट मैच में खेलेगा, हमने देखा कि हसन खेला, बट अगेन जैसे आपने कहा कि अब्बास अनफिट है तो अब्बास की जगह यकीनन मुझे लगता है कि यहाँ पे चांस मिल जाए शाहीन शाह अफरीदी को, बेस्ट कंटेंडर है, या मीर हमजा टीम में मौजूद है तो उनको चांस मिल सकता है। सो नेचुरली अब जगह बनी है, जैसे यही होता है टेस्ट क्रिकेट में, अगर कोई अनफिट हो तो आपके पास टॉप प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं ना पीछे। सो आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन। सो वो पॉइंट उसने प्रूव किया इस चीज़ को कि बहुत अरसे से जहां वो विकेट्स नहीं ले रहे थे, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हसन अली टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा उसको ब्रेक देना चाहिए शायद। तो यही वो चीज़ थी, आई थिंक उसने प्रूव की एंड ही रियली बॉल्ड वेल, जिससे मजा आया उनकी बॉलिंग देखने में, मजा आया। बहुत अरसे के बाद देखे कि इतने अच्छे और खूबसूरत स्पेल किए और बड़े एक्यूरेट स्पेल किए। हाँ, मोहम्मद अब्बास भी थोड़े ऑफ कलर दिखे, आपको लगता है कि शायद पेस की थोड़ी कमी की वजह से भी है, या आपको लगता है कि ये होता है इस तरह की हेल्पफुल है क्रिकेट में? वही बोले, इट्स अ टीम गेम, कभी किसी की फॉर्म अच्छी होती है, कभी किसी की फॉर्म अच्छी होती है। अगर आप हमें अलाउ करें, सरफराज अहमद साहब के कप्तान, हमारे मुल्क के हीरो सरफराज अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। सरफराज भाई, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, आपको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मेरी और मोइन खान साहब की तरफ से। Alright, so on this note, we'll go for a break. When we come to talk, we'll try to talk with यासिर शाह as well. So आज viewers को हमने कोशिश की है कि पूरा मवाद दें, हम सारे अपने कप्तान से बात कर ली हमने, यासिर शाह जो सेकंड टेस्ट के हीरो, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड पे जाने से पहले हमने सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान से बात की और हम ये बताते चलें कि आप भी मोइन खान साहब से बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। लाइव कॉल्स के नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब हम खान साहब, सबसे पहले जिस तरह सरफराज ने तारीफ़ की है यासिर शाह की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतने सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने, और वो पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स की लिस्ट में आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि बड़ा ज़रूरी है उनके लिए इस तरह के रिदम को कंटिन्यू करना, जैसे आपने सरफराज को भी ये इंस्ट्रक्शन दी और उनको गाइडेंस दी
कि ही हैज टू लुक फॉर मोर रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स लाइक देखें, रिकॉर्ड आप जब अपनी फिटनेस रखते हैं, अपना रिदम बरकरार रखते हैं, आपका फोकस सही होता है, तो रिकॉर्ड्स खुद ब खुद आते जाते हैं आपकी तरफ, यू नो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी फिटनेस सबसे पहले तो, और अपना फोकस ठीक रखें कि आपने कब तक खेलनी है क्रिकेट, किस तरह खेलनी है क्रिकेट, यू नो, और किस लेवल की क्रिकेट, क्या स्टैंडर्ड छोड़ के जाने आपने, यू नो। सो यासिर माशाल्लाह टॉप बॉलर हुआ हुआ है इस वक्त, बेस्ट बॉलर हुआ हुआ है, और मुझे लगता है कि ये सारे रिकॉर्ड हमारे जितने भी स्पिनर्स हैं सबके तोड़ सकता है, इसके पास चांस है, बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, एक बार देखें किस तरह यासिर शाह ने विकेट ली हैं, 14 विकेटें अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं किस तरह यासिर को दोबारा टॉप 10 बॉलर्स में ले आई। साथ ही शेन वॉर्न भी दाद दिए बगैर न रह सके। ट्वीट में लिखा कि बैट्समैनों को स्पिन जाल में फंसाता देखकर बहुत खुशी हुई। और राइट, सो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एंड लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर यासिर शाह। एक दिन में 10 विकेटें ली उन्होंने, और जिस तरह की मोइन भाई बॉलिंग थी, क्या डिफरेंट था खान साहब आपको? एक फास्ट बॉलर में तो हम रिदम देखते हैं, लेकिन एक स्पिन बॉलर में क्या चेंज होता है? जो आई थिंक यासिर जिस तरह के बॉलर हैं, ये भी बड़े रिदमेटिक बॉलर हैं। अगर इनका आप रन अप देखें, वो जिस तरह के जिस स्पीड से वो फॉलो थ्रू बहुत ज़बरदस्त है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आती है फिटनेस से, यू नो। आई थिंक ही इज़ अ फिट नाउ, वेरी फिट। मैं कहूँगा कि पिछले दिनों थोड़ा सा वो फिट नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। बट आई थिंक जिस तरह उन्होंने प्रोग्रेस किया है, जो फिटनेस नज़र आ रही है, जो रिदम एग्जैक्टली नज़र आया है बॉलिंग के अंदर, कॉम्बिनेशन चीज़ें चलेंगी। लेकिन हम अपने प्रोग्राम के एंड में हम ज़रूर इंसाइट लेते हैं, बिकॉज PSL सीज़न 4 जो है मच एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का प्रीमियर लीग है। लेकिन उसके हवाले से कुछ मोइन खान साहब थोड़ी सी नेगेटिव खबरें हम सुन रहे हैं कि एक फ्रेंचाइज डिफ़ॉल्ट कर गई, बाकी जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने पेमेंट्स की नहीं हैं, वो इन कैश की जाएंगी। 3 दिसंबर तक का उनको टाइम मिला है, विच इज़ मंडे, दिस मंडे। सो डू यू थिंक कि थोड़ी सी ये नेगेटिव खबरें हैं और ये PSL सीजन 4 के लिए हो रहा है? जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सीरियसली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये आपकी ब्रांचेज़ हैं, आपने ही इनको सस्टेनेबल बनाना है। अगर आपने अपने इस प्रोडक्ट को मेंटेन रखना है या इसको और थोड़ा सा कहना चाहिए कि बढ़ाना है इसको, तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा अपना जो बिजनेस प्लान है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, जो कि मच नीडेड है, मैं समझता हूँ, क्योंकि तमाम फ्रेंचाइजी स्ट्रगल कर रही हैं 3 साल से, सब नुकसान में, यू नो। सो आई थिंक इसको रीमॉडल करना पड़ेगा दोबारा, सही है, और इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। अदरवाइज जो फ्यूचर है वो इतना, मेरा मतलब है कि अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने ये देखें, एक साल में एक टीम डिफ़ॉल्ट कर गई, यू नो, और उन्होंने पेमेंट्स नहीं किए, यू नो। सो अब बाकी भी जो फ्रेंचाइज हैं, वो कब तक, मेरा मतलब है, आप सिर्फ इंजेक्ट करते रहेंगे पैसा, यू नो। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर बिजनेसमैन कह लें या कोई भी बिजनेस ना भी कहें, एक टाइम होता है ना आप इन्वेस्टमेंट का। सो आई थिंक नाउ दिस इज़ द टाइम टू गेट द रिटर्न, यू नो। सो वो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा फ्रेंचाइजीज़ को, जिसकी वजह से ये खबरें नेचुरली इधर से ही निकलती हैं, आपस में इससे निकलती हैं। बट ये सीरियस कंसर्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत तामुल, बहुत सोच विचार करनी चाहिए और बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन चुका है PSL, जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। सो इसको बचाने के लिए इसका जो मॉडल है उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। ऑन दिस नोट मोइन खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप सबसे कल मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।